भ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते सारे सागर छार है मम गुरु मधुर अपार नमः विद्या सागर गहूँ भव सागर कर पार भव सागर कर पार। पंच परमेष्टि भगवंतों की श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की चंद्रगिरी महातीर्थ के 1080 चंद प्रभु भगवान की विश्वशंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की भगवान महावीर स्वामी की संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, ग्रंथराज रत्नकरंडक श्रावकाचार सम्यक दर्शन प्रथम अधिकार अध्याय और सम्यक दर्शन का यहाँ पर लक्षण, उनके विषयभूत पदार्थ और सच्चे देवशास्त्र गुरु जो परमार्थ भूत होते हैं या परमार्थ भूत, अर्थभूत नहीं परमार्थभूत। अर्थभूत का मतलब होता है ये जड़ धन दौलत, और परमार्थ का मतलब होता है जिन्होंने इसको छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा इसको? इसलिए छोड़ा कि आत्मा को छोड़कर संसार में जो कुछ है उससे आकर्षित होना संसार है, और सब कुछ छोड़कर अपने आप से प्रभावित होना, स्वभाव में आना मोक्ष है। तो उसकी पहली सीढ़ी अच्छी पंक्तियाँ मूक माटी में कांटों को समझाते समय कहा, और कांटों ने इतनी अच्छी व्याख्या सुनकर बहुत प्रशंसा की उस शिल्पी की, जिस शिल्पी ने कांटों के लिए देशना दी। यही देशना हम सब भव्य जीवों के लिए है कि अभी तक हम सम्यक दृष्टि नहीं हो पाए। सम्यक दृष्टि का मतलब दृष्टि हमारी समीचीन नहीं हो पाई। जैसे कि किसी की आँखों में पीलिया हो जाता है तो उसको सब कुछ पीला पीला दिखने लगता है। ऐसे ही स्वभाव में जब मिथ्यात्व, अज्ञान, कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण, अध्यवसायन भाव के कारण हमें सब कुछ अपना छोड़ के, खुद को छोड़ के बाकी सबके प्रति हमारा राग और द्वेष होने लगा। इसका नाम संसार है। सो हमें सम्यक दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि का जो मुख्य सम्यक दर्शन है उस पर हमें विशेष पहले ध्यान देना है, क्योंकि क्रियाएं तो सब लोग कर रहे हैं। पूजन पाठ, स्वाध्याय, त्याग,
दान इत्यादि सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या ये हमारा सम्यक दर्शन पूर्वक है? अगर सम्यक दर्शन पूर्वक है तो हमारे लिए कर्म क्षय का कारण है, और कर्म क्षय का मतलब हमारे संसार का अंत है। संसार का अंत का मतलब अब हम ऐसे सुख को पाने के मार्ग में हैं जिस सुख की कल्पना सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के नाही कहो। ऐसा अद्भुत सम्यक दर्शन परिणति का नाम है। कौन सी परिणति का? जीव द्रव्य में श्रद्धा गुण पड़ा है और उस श्रद्धा गुण की पर्याय सम्यक दर्शन है। पर अभी तो सम्यक दर्शन के स्थान पर अगर हमारे पास मिथ्यात्व है तो हमारा मिथ्या श्रद्धान है। मिथ्या श्रद्धान में तो अब आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी आत्म तत्व के अलावा पर द्रव्य में कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व भाव जो किया जा रहा है वो सब मिथ्यात्व की कोटि में है। लेकिन हाँ, एकदम मिथ्यात्व की कोटि में नहीं कह सकते, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी घर गृहस्थी का पालन पोषण करता है, वह सब आवश्यक करता है, लेकिन उसकी दृष्टि में क्या रहता है? तो एक बार आचार्य से सुना था, जैसे माँ का 2.5-3 साल का बेटा है, माँ काम करती है, काम करने के बाद भी वह काम कर रही, लेकिन उसकी दृष्टि कहीं बेटा सीढ़ियों से बाहर ना उतर जाए, बालकनी में ना चला जाए, कहीं गिर ना जाए, तो उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? कार्य करने के बाद भी उसकी दृष्टि बेटे पर है। आचार्य जी कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती को सब लोग घर में बैरागी कहते थे। तो एक व्यक्ति ने आखिर उनसे जिज्ञासा ही कर ली कि आप 96,000 रानियाँ, 9 निधियाँ, 14 रत्न, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने खंड के अधिपति, 6 खंड के अधिपति, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बूंद बराबर है आपके वैभव के आगे, तब भी हम बैरागी नहीं कहलाते और आप वैरागी कहलाते हो, क्या वजह है? चक्रवर्ती ने कहा इसका उत्तर देता हूँ। उन्होंने एक सैनिक को बुलाया, सेवक को बुलाया और कहा तेल से भरा कटोरा लाओ, लबालब भरा होना चाहिए। वो आ गया, बोले इसके हाथों में रख दे दो, और ये कटोरा लबालब भरा है। तुम्हें उस सेवक से कहते हैं इसको मेरे सारे वैभव को दिखाओ, 96,000 रानियों के अंतःपुर दिखाओ, 9 निधियों का भंडार दिखाओ, सारा खजाना धन दौलत का जितना भी है वैभव पूरा दिखाओ और पूरे भवन घुमाओ, महल के पूरे एक एक कक्ष में ले जाओ, ठाट बाट वैभव सब कुछ दिखाओ, लेकिन शर्त तलवार लेके चलना। एक भी बूंद अगर गिर गई तो तुरंत तलवार तुम्हारे हाथ में है, धड़ अलग कर देना। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने सुना वो घबरा गया। अब लबालब तेल से भरा है, दृष्टि हटी, नजर हटी, दुर्घटना घटी। सो उसने कुछ नहीं देखा, सिर्फ तेल को ही देखा, घुमाया। देखिए ये चक्रवर्ती के 14 रत्न हैं, देखिए ये चक्रवर्ती की 96,000 रानियों के एक से एक कक्ष हैं, देखिए यहाँ पट्टरानी रहती है जिसका अपने आप में बहुत कहना ही क्या। ये देखिए 9 निधियाँ हैं, ये देखो घुड़साला, ये देखो हाथीशाला, ये देखो ये 56 जहाँ पर एक एक दिन रसोइया, 365 रसोइये, एक एक दिन एक एक रसोइया भोजन बनाता और बिल्कुल अलग अलग भोजन बनाता, देखो ना ये। लेकिन उसने कुछ भी नहीं देखा,
राउंड लेके आ गया। चक्रवर्ती ने कहा कैसा लगा हमारा वैभव? बोले आपको वैभव की पड़ी, हमें तो मौत दिख रही थी। तो बस उसने कहा आप तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। चक्रवर्ती कहते मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ। जिस प्रकार तुमने तेल के भरे कटोरे पर अपनी दृष्टि रखी, तुम्हें सब कहीं घुमाया लेकिन तुमने कुछ नहीं देखा, ऐसे ही सम्यक दृष्टि की दृष्टि उपादेय भूत आत्म तत्व पर होती है और उस आत्मा को निखारने वाले, आत्मा को सच पथ के रास्ते पर मार्गदर्शन देने वाले सच्चे देव शास्त्र गुरु पर दृष्टि रहती है। इसके अलावा अगर कंपनी में, कारखाने में मुनाफा हो गया तो हर्ष नहीं, और घाटा हो गया तो विषाद नहीं। ये उतार और चढ़ाव जिंदगी में चलते ही रहते हैं। शेयर बाजार की भांति कभी रोडपति करोड़पति हो जाता है तो करोड़पति रोडपति हो जाता है, लेकिन सम्यक दृष्टि की दृष्टि न रोडपति होती है न करोड़पति होती है, वह तो आत्म तत्व का पति हो जाता है। श्रद्धान सब कुछ करता है, विवाह रचाता है, बच्चे भी पैदा करता है, लेकिन एक ही धारणा रहती ये मेरा स्वभाव नहीं, ऐसा कहता नहीं है, लेकिन भीतर भाव भासना में क्या जमा है, ये मेरा स्वभाव नहीं। तब कहीं सक्रिय सम्यक दर्शन, हमारा सम्यक दर्शन सक्रिय होता है। मैं सोच रही थी कि आचार्य कहते हैं ये चल चरखा, हथकरघा, ये विद्यालय, ये मरुदेवी हस्तकला, ये सब सक्रिय सम्यक दर्शन है। ये सोचती रही कैसे। तो एक बार आचार्य ने कई बार समझाया, यानी ऐसा लगा जब शास्त्रों में आचार्य जी के द्वारा शास्त्र पढ़ाए गए, नारकियों में निष्क्रिय सम्यक दर्शन, क्योंकि 8 अंगों का पालन होता ही नहीं हुआ, लेकिन सम्यक दर्शन है। और ये सक्रिय सम्यक दर्शन कैसा कि हम कम से कम पाप को पाप समझें, और पाप को पाप समझने में अधा कर्म से दूर रहें। अधा कर्म जानते क्या कहते? ये जो जिसमें जीवों की हिंसा हो, संगी पंचेंद्री की हिंसा करके व्यापार किए जाए, पोल्ट्री फॉर्म इत्यादि के जो दाने बिकते, दाने वो भी, अथवा जितने भी नॉन वेज सामग्रियां हैं उनके बिजनेस करना, ये सब क्या है? अधा कर्म है। तो अधा कर्म से वो बचता है और कर्म करता है। कौन सी कर्म करता है? वृषभनाथ ने राज्यावस्था में 6 कर्म कहे। ये 6 कर्म कैसे कहे उनने? अपने घर से कहे नहीं, उनके पहले होने वाले तीर्थंकरों ने श्रावक धर्म की और मुनि धर्म की जो देशना दी कि श्रावक, अगर श्रावक जीवन जीता है तो उसके लिए सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए असी मसी कृषि शिल्प कला और वाणिज्य, ये ही 6 कर्म करना चाहिए। इनके माध्यम से आजीविका, उसमें भी रचना पचना नहीं चाहिए। आप अच्छे कपड़े धोते हैं ना, धोते आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करते, रौद्र ध्यान क्या साफ धो दिया, तुमने कपड़ा तो साफ धोया है क्योंकि भूमिका है, लेकिन उसमें इतना हर्ष क्यों मना रहे हो? कंपटीशन क्यों चल रहा है? मालूम है सर्फ साबुन से कितने जीव मरे, अनछने पानी नालियों में ये पानी गया। सम्यक दृष्टि की दृष्टि इसलिए हर्ष नहीं मनाती, उसमें खुश नहीं होती, तो नाखुश भी नहीं होती है, सहज भाव रहता है। सम्यक दृष्टि का साम्य भाव रहता है, करना पड़ रहा है, इसलिए इंच इंच जमीन के लिए तो लड़ता ही नहीं। दृष्टि कैसी बन जाती उसकी? अगर जघन्य रूप से अंतरात्मा है, सम्यक दृष्टि अंतरात्मा,
तो जघन कहे अविरति समदृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि क्या कहता है? अपने परिवार में, अपने भाइयों में, अपने रिश्तों में, अपने रास्ते में, भाई तेरा तेरा है, मेरा मेरा नहीं। तेरा कह दे तो फिर तो संत बन जाए। लेकिन जो घर में संत की दृष्टि से रहते, शांति की दृष्टि में, भाई तुम्हारा तुम्हारा, हमारा हमारा, हम तुम्हारा नहीं लेंगे, तुम हमारा मत लो, अपनी घर गृहस्थी तुम देखो, हम तुम्हारे, क्योंकि ये व्यवहार है। लेकिन इससे ऊपर उठा हुआ तो अद्भुत है, दिव्य है। अगर भाई तेरा तो तेरा है, मेरा भी तेरा है, ये आ जाए तो घर की दीवारें गिर जाएं। दीवारों गिरने का मतलब दिल में जो दीवारें खिंच जाती हैं ना, मेरा और तेरेपन का, घर तो चलेगा लेकिन मेरे और तेरेपन से ऊपर उठ के चलता है, संत वृत्ति होती है। फिर संत वृत्ति रखने वाला वो अवसर कब आएगा? जब मैं बाह्य और अभ्यंतर ग्रंथियों को छोड़कर दिगंबर हो जाऊंगा। महिला सोचती मैं आरिका बन जाऊंगी, लेकिन अगर मुनि बन करके, आज जैसी का कहना है मुनीम हो गए तो क्या मतलब? मुनि बन कर के मुनि रहो, ऐसा समंत्र भद्र जी कहते हैं। समंत्र भद्र जी ने उलझे हुए श्रावक को सुलझे पशु श्रेष्ठ कहे हैं और उलझे हुए मुनि राजों को सुलझे श्रावक श्रेष्ठ कहे हैं। ये उदाहरण सिर्फ समंत्र भद्र जी ताकत रख करके कह रहे हैं, क्योंकि वो किसी से डरते नहीं थे। मतलब सप्त भय विप्र मुक्का, 7 भयों से मुक्त थे। सत्य तो सत्य है, सत्य को कहने में डर कैसा? नहीं, सत्य मत बोलो, अब भी अरेस्ट कर लिए जाओगे, अब भी घर में विसंवाद हो जाएगा। सत्य कहने से अगर विसंवाद होता है तो इसका मतलब ये है कि झूठ को महत्व मिल रहा है। इसलिए आचार्य जी कहते हैं सत्य बोला भी नहीं जाता है, सत्य तो अनुभूत होता है। लेकिन सत्य के कथन का अवसर आता है तो वह नपे तुले उचित शब्दों में अगर आप सुनना चाहते हैं तो क्या सोमासती ने क्या कहा राजा को? सास कहने लगी इसने डस लिया मेरे पुत्र को, इसने नाग बुलाए और मेरे पुत्र को इसने कटवा दिया। चुप है, कुछ नहीं बोल रही सोमा। राज दरबार में है, न्याय की पीठिका पर बैठा राजा। राजा सोमा को देखता है, सोमा शांत है, नम आंखें गत बैना। राजा कहता है कि सोमा तुम कुछ कहना चाहती हो? वो कहती है वैसे तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो जो हुआ है उसको मैं अवश्य जैसा हुआ वैसा बताना चाहती हूँ। और उसने बताया तो राजा कहता है मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, अगर तुम सच में तुम सत्य हो तो आप इनके जहर को दूर भी कर सकती हो, तब सबका विश्वास जग जाएगा। कुछ नहीं, उसने पानी लिया हाथ में, नमोकार मंत्र पढ़ा और छिड़क दिया, उठ गया, रहस्य खुल गया, रहस्य खुल गया, सच का सच और झूठ का झूठ। तो ऐसे सम्यक दर्शन को और मजबूत बनाने के लिए और दृढ़ बनाने के लिए और भवांतरों तक जब तक मोक्ष प्राप्त हो ना तब तक ना छूटे, उसके लिए कहते हैं पहला अंग है निसंकित अंग। कौन सा? निसंकित, अन शंका नहीं करो। किस पर? चोर पर, डाकू पर, लुटेरे पर, छल कर रहा उस पर, हाँ किसी पर शंका मत करो। लेकिन अभी हमें प्राइमरी की भूमिका में है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर संशय नहीं करना। वो जो कहते हैं
वो क्या कहते हैं? आपके अहित को तो नहीं कहेंगे, अहित करने वाले वचन तो नहीं कहेंगे, हितकारी वचन ही कहेंगे। दूसरी बात, जो भगवान केवल ज्ञानी के ज्ञान से वस्तु स्वरूप निकला है उसको कहेंगे। तो इसके विषय में अपन पहले समंत भद्र जी को सुनते हैं। इदमेवेद्रस्मेव इदमेवेद्रस्मेव तत्त्वं चानान्यं चान्यथा इत्कम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचिः। इत्कम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचि। हाँ, इदम एव ईदृशम एव तत्त्वं न अन्यत् न च अन्यथा इति अकम्पाय असंभोवत् सन्मार्गे असंशया रुचिः। देखिए, इसके अनुसार भावार्थ पुस्तक है आपके साथ, तो अन्वयार्थ देखें। तत्त्वम इदम, तत्व माने तो इस प्रकार से श्लोक से ही देखें। इदम एव ईदृशम एव, क्या इदम यह, एव यह ही है, ईदृशम ऐसा एव ही है। इदम एव ईदृशम एव, यह ही है ऐसा ही है। क्या? धन, दौलत, हुकूमत नहीं, तत्त्वम, तस्य भावम तत्त्वम। कितने तत्व? 7 तत्व। तत्त्वम अने तत्व, यह ही है ऐसा ही है, अन्यत ना, अन्य नहीं न, और अन्यथा ना, अन्य प्रकार भी नहीं। इति, इस तरह से, सन्मार्गे असंशया रुचि, सन्मार्ग में संशय नहीं होना, श्रद्धा होना। किस प्रकार? आय सांभोवत्, किस प्रकार? इति अकंपा है ना, तो इति अकंप आय सांभोवत्। तो आय सांभोवत् का मतलब होता है लोहे के पानी के समान। जिस प्रकार तलवार, लोहे की तलवार होती है और उसकी धार पर रखा पानी तलवार के खंड खंड हो जाने पर भी यथा रूप बना रहता है, अकंप, कंपित नहीं होता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि तत्व में यह ही है, ऐसा ही है, न अन्य है न अन्यथा है। जीव कभी पुद्गल हो सकता? पुद्गल कभी जीव हो सकता? मिथ्यात्व कभी सम्यक्त हो सकता? सम्यक्त कभी मिथ्यात्व हो सकता? लेकिन मिथ्यात्व के उदय में सम्यक्त के स्थान पर विभाव अर्थात जीव को अजीव कहना और अजीव को जीव कहना। क्या? 7 तत्व दौलत राम जी ने दूसरी ढाल में क्या कहा? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन न्यारी है जीव चार, ता को न जान विपरीत मान, करी करें देह में निज पिछान। शरीर को ही आत्मा मानना, ये क्या है? जीव तत्व की भूल है। इसी प्रकार से आश्रव को दुख का कारण कहा, फिर भी उसको दुख का कारण नहीं। वस्तु मिल गई तो राग करने लगे, तो राग को दुख का कारण नहीं माना। लेकिन अगर हमें किसी ने सन्मार्ग की बात कर दी तो देखो,
ये जो वस्तु है इसमें से विभाजन करो, आदि तुम्हारी आदि इसकी। तो इस प्रकार के व्यवहार में भी सम्यक दृष्टि की दृष्टि नफरत नहीं करती, झगड़ा नहीं करती। राम को युद्ध करना पड़ा, भरत चक्रवर्ती को युद्ध करना पड़ा, पांडवों को युद्ध करना पड़ा, क्योंकि अगर युद्ध नहीं करते तो अधर्म का शासन, अन्याय का शासन, अनीति का शासन, अत्याचार का शासन। इसलिए आचार्य श्री को भी एक शंखनाद करना पड़ा, भारतः प्रतिभारतः। भारत को भारत कहो, क्या इंडिया नहीं, भारत कहो। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि श्रावक मुनि महाराज धर्म को, धर्म के शासन को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार से संकेत उपदेश दे सकते हैं। तो यहाँ पर सन्मार्ग में जो तत्व कहे हैं उनमें जैसा जिसका स्वरूप है उसी प्रकार श्रद्धान करना, न अन्य है न अन्यथा है, अर्थात अन्य प्रकार से भी नहीं। इसका नाम है निसंकित अंग। प्रथमान योग पढ़ो, बड़े बड़े उपसर्ग के आने पर भी उनके मन घबराए नहीं। उन्होंने अन्यथा कि अब अपना आत्महत्या कर ले ऐसा भी भाव नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि यदि मेरे जीवन में कुछ भी सुख या दुख आया है, ये जो दुख आया है मेरे ही उपार्जित कर्मों का फल है। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। मैंने पाप किया है तो मुझे पाप का फल भोगना पड़ेगा। इसमें जिसने अनुमोदना की होगी उसको भी कृत कारित और अनुमोदना तीनों को बराबर बराबर एक सा दुख मिलता है। इसलिए सीता कहती है राम का इसमें कोई दोष नहीं है। मुझे तीर्थ यात्रा के बहाने जो अरण्य वन में छोड़ा है उनका कोई दोष नहीं है। मेरे ही पूर्वकृत कर्मों के कारण मुझे वो निमित्त बने हैं। तब कृतांत वक्र कहता है अंतिक आपको कोई संदेश भेजना हो, हाँ मेरे स्वामी राम को कह देना कि जिस प्रकार लोकावाद के कारण मुझे तुमने जंगल में छोड़ दिया है, उसी प्रकार मिथ्यावादी कुवादियों के कहने पर धर्म को मत छोड़ देना। और अन्य रामायण सीरियल्स में कहीं पर खुद सीता देखती है कि प्रजा लोकावाद कर रही है, रावण के घर रह करके आई है, सो वो सोचती है कि राम इससे दुखित होंगे। और राम ऐसा निर्णय राजा होने के बाद ले पाए, इसलिए वो स्वयं कहती है कि हम क्या करना चाहते हैं, अयोध्या का महल छोड़कर जंगल में जाना चाहते हैं। और ऋषि आश्रमों में वह पहुंच जाती है, लव उसको जन्म देती है। ये तो वर्णन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सीता के उस सम्यक दर्शन की दृढ़ता और उस सम्यक दर्शन की मजबूती को देखो। कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं किया किसी को। ये है सम्यक दृष्टि की विशेषता। ऐसे ही आप लोग घर में रहते हैं और घर चलाते हैं, इस प्रकार से तो होना ही नहीं चाहिए मेरा तेरापन।
जिससे कि घर में एक दूसरे से दूरियां हो जाएं। आचार्य जी कहते हैं दूरियां नहीं बनाना है और दूरदर्शन भी नहीं देखना है, हमें तो दूर दृष्टिकोण रखना है। दूर दूर तक देखो। हमने तो कुछ किया नहीं, फिर हमारे पीछे क्यों पड़ा? तुमने अभी कुछ नहीं किया है, किसी न किसी भाव में किया है, इसलिए ये पीछे पड़ा है। तुम धैर्य रखो, ये कर्म भी तुम्हारा चला जाएगा। तो बात समझ में आई? 7 तत्व होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, 5 अस्तिकाय होते हैं। इनमें भगवान जिनेंद्र ने जैसा इनका स्वरूप कहा है वैसा ही श्रद्धान करना, सन्मार्ग में असंशया संशय नहीं करना, श्रद्धान करना। तत्व 7 होते हैं तो 7 ही होते हैं। 24 तीर्थंकर होते हैं तो 24 ही होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जो जैसा है वैसा स्वरूप। धर्म अगर हिंसा रहित है तो हिंसा ही रहित है। सच्चे देव 18 दोषों से रहित होते हैं तो 18 दोषों से रहित ही होते हैं। गुरु ग्रंथियों को छोड़ करके 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह, 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह को छोड़ करके दीक्षा लेते हैं। ऐसे निर्ग्रंथ गुरु ही गुरु होते हैं। इस प्रकार से श्रद्धान करना क्या है? शरणिक की परीक्षा हुई थी कि नहीं? शरणिक पहले सम्यक दृष्टि नहीं था। रानी चेलना ने उसको सम्यक दृष्टि बनाने के लिए भरसक प्रयास किया, और जब वो सम्यक दृष्टि हो गया तो एक देव ने परीक्षा ली। मुनि महाराज का भेष धारण करके तालाब से अपने कमंडलू में मछलियां भरने का। राजा श्रेणिक निकल रहे थे। श्रेणिक ने खड़े होकर के देखा, दिगंबर भेष, क्यों, क्या कर रहे हो? पहले तो नमोस्तु कहा, नमोस्तु महाराज, आप ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसा ऐसा है। ध्यान रखना, राजा हूं, आगम के विरुद्ध चलोगे तो। तुरंत उसने अपना भेष बदल के कहा, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, आपका सम्यक दर्शन दृढ़ है। पहले तो उसने मुनि महाराज पर उपसर्ग किए, यशोधर पर नाग को मारकर उनके गले में डाल दिया। पहले 500 खूंखार कुत्ते छोड़े, 500 या 700, 500 सारे कुत्ते मुनि महाराज की विशुद्धि के आभा मंडल में झुक गए। तब उसने सोचा अब क्या किया जाए, तो लहराता हुआ सर्प दिखा, उसको मारा और मार करके डाल दिया। बहुत परीक्षा ली रानी चेलना की भी, लेकिन रानी चेलना यहाँ दृढ़ रही और दृढ़ता पूर्वक उसने शरणिक को भी क्या बना दिया? अकेला सम्यक दृष्टि ही नहीं, तीर्थंकर भी, तीर्थंकर प्रकृति का वंद भी कर लिया। तो सम्यक दर्शन का मतलब होता है आत्मदृष्टि। क्या होता है? आत्मदृष्टि को बना, क्योंकि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। जब तुम शरीर नहीं हो तो फिर पहनने के, ओढ़ने के, खाने के, पीने के साधनों में उलझना क्यों? इसमें अच्छा और बुरे की कल्पना क्या करना, घटिया और बढ़िया की भी कल्पना क्या करना। भक्ष और अभक्ष की तो कल्पना करनी पड़ेगी। अभक्ष नहीं खाएंगे, भक्ष खाएंगे। कसाय में भी संभाव नहीं रखेंगे। सामने वाला क्रोध कर रहा तो मैं नहीं करूँगी क्रोध, सामने वाला अहंकार कर रहा तो मैं अहंकार नहीं करूँगी, सामने वाला ज़्यादा हिस्सा ले रहा, कोई बात नहीं, भाग्य में होगा तो भाग के आएगा और भाग्य में नहीं होगा तो भाग के जाएगा। मुझे राग द्वेष करने की क्या आवश्यकता? तो ऐसे ऐसे उदाहरण अपने ग्रंथों में पढ़े हैं, तुमने भी पढ़े हैं। क्यों? ग्रंथों में उदाहरण पढ़े हैं, तुमने भी पढ़े हैं, पर वे कहाँ पढ़े?
बस दिमाग में पड़े हैं या कंठ में पड़े हैं। हृदयंगम करो, और हृदयंगम करोगे तो हमारे अंदर भी भेद विज्ञान आएगा, हमें भी प्रेरणा मिलेगी, हमें भी सहनशीलता आएगी, क्योंकि कदम कदम पर अनुकूलताएं तो कम हैं, प्रतिकूलताएं हर घर में हैं। कितनी कितनी प्रतिकूलताएं, एक समस्या का समाधान नहीं होता, असंख्यात समस्याएं चक्कर लगाते हैं, मक्खी मच्छर मिक्कू की तरह, जैसे गर्मी में मिक्कू मच्छर। तो तुम लोग तो मच्छर देखते ही नहीं होंगे ना, लेकिन जब लाइट चली जाती होगी तब पता चलते होंगे मच्छर। आजकल तो खूब ज़्यादा ही हो गए मच्छरदानी, कोई काम की नहीं, उनमें भी मच्छर। तुम उपाय करोगे तो मच्छर भी उपाय करेंगे। तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे, वो 10 कदम आगे बढ़ करके और आपको वो तो आपसे नाता जोड़ेंगे, और तोड़ेंगे नहीं, वो जोड़ेंगे आपकी, चाहे वो काट के जोड़ें और चाहे बचा के जोड़ें। तो कहने का मतलब उद्देश्य यही है कि निसंकित अंग कहता है उलझो मत। निसंकित अंग कहता तुम संशय रहित हो जाओ, ये कोई तुम्हारे दुख के देने वाले नहीं है। दुख का उपादान, बीज तो तुम्हारे उपादान में है, ये तो निमित्त मात्र, निमित्त को मत टूटो तो तुम्हारा सम्यक दर्शन तुम्हें इतनी आत्म शांति देगा, अध्यात्म की अनुभूति देगा। कैसे अध्यात्म की अनुभूति? जब मैं शरीर रूप हूँ नहीं, मेरा नाम तो शरीर का नाम है, मैं तो आत्मा हूँ। अगर फलाने या फलाने को कुछ भी बोला जा रहा है, बोलने दो, बस अपनी तरफ से गलत नहीं होना चाहिए। क्या? अपनी तरफ से गलत नहीं होना चाहिए इस भाव में। अब पूर्व भाव का ज्ञान दशा में बांध किया है, क्या कर सकते? मिथ्यात्व के साथ तो रहे हैं, मिथ्यात्व के साथ आए हैं। स्त्री पर्याय में जन्म मिथ्यात्व के साथ होता है, पर जब सब पुरुषों का जन्म सम्यक्त के साथ नहीं होता। आजकल तो सबका जन्म चाहे एक सम्यक दृष्टि आए ऊपर से, चाहे सम्यक दृष्टि भी सम्यक दर्शन को लेकर के आ सकता है कोई देव मनुष्य। बहुत अद्भुत है वस्तु विषय। हमें इसको स्वाध्याय में सिर्फ प्रवचन का विषय नहीं, हमें इससे कर्म क्षय का अनुभूति करने का विषय, विषयातीत होने का विषय बनाना चाहिए। आपका 10 बज गया है, और 10 बज गया तो कहता बस बहुत मत दो। जैसे ही आजकल बफर सिस्टम चलता है, तुम लोगों का नहीं, तुम लोग तो उसी प्राचीन सिस्टम से चलते हो, है ना? थाली में अच्छे से, कैसे एक गिलास खाया फिर दूसरा खाया, ऐसा तो नहीं ना? यहाँ बैठने वालों का नहीं, तो बाहर है ना, उनका चलता होगा ना? क्यों? अच्छा, यहाँ बैठने वाले भी पान सुपारी गुटखा, महिलाओं का नहीं, सब त्याग, मतलब घर का भी त्याग, सब त्याग। अच्छा, सब बाहर का त्याग, सब। भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ निराजों की